तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024, यानी जो भी विद्यार्थी 10th क्लास में है, जिनका 17 फरवरी से यानी कि संस्कृति का होने वाला एग्जाम वो प्रथम पाली में हो या फिर द्वितीय पाली में हो, दोनों विद्यार्थी के लिए एक कंपल्सरी लेकर हम आ चुके हैं। और यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका सेट कोड रहेगा बी। ठीक है, तो आप में बी हो, ए हो या फिर एफ हो या फिर जो भी हो, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल हम भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं आपके सामने, जो हूबहू इसी तरह का प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल गेस क्वेश्चन प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए जल्दी से, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग खंड अ देखेंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दिया गया है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है, यानी जो उपनिषद है वो उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। एम देखिए दर्शन शास्त्र, बी में देखिए व्याकरण शास्त्र, सी में देखिए छंद शास्त्र, और डी में दिया गया कि धर्मशास्त्र। जो भी विद्यार्थी आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी से क्या कीजिए, तो लाइक कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके अपना आंसर, जो भी करेक्ट आंसर इसमें से होगा आप लोग जानते हैं, तो आप लोग को आंसर कमेंट में कर दीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए पहला क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा दर्शन शास्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। दिया गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, यानी जो सत्यमेव जयते हैं, इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप लोग क्या मारोगे। एम देखिए मुंडो को उपनिषद, या फिर इसिया जो उपनिषद, या फिर कंठोपनिषद, या फिर केनो उपनिषद। क्या होगा, दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मुंडो को उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बताएंगे उनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है, यानी कि किसकी गुफा में आत्मा जो है वो निहित है। हम देखिए पर्वतीय गुफा में, या फिर कृत्रिम गुफा में, या फिर जीवों के शरीर रूपी गुफा में, या फिर किसी में नहीं। तो चलिए तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जीव के शरीर रूपी गुफा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है कि कमौदी महोत्सव कब मनाया जाता था, यानी जो कमौदी महोत्सव था वो कब मनाया जाता था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हम देखिए वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या फिर शरद ऋतु में। तो चलिए चार का आप लोग को आंसर कमेंट में करते चलना है। और जो भी विद्यार्थी अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वायरल पेपर सुबह में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, टाइम से पहले आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो चार का राइट आंसर हो जाएगा शरद ऋतु में। ठीक है, कमौदी महोत्सव कब मनाया जाता है, तो शरद ऋतु में, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो पटना में होगा, भोजपुर में होगा, पूर्णिया में होगा, या फिर दिल्ली में होगा। चलिए तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ स्थान कहाँ है, तो पटना में। याद रखिए, यहीं पर आप लोग को याद रख लेना है, काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है, यानी जो एशिया महादेश है उसका सबसे लंबा जो पुल है वो किस नदी पर बना है। देखिए ऑप्शन देखिए, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, या फिर सोन। चलिए इन चारों ऑप्शन से आप लोग को राइट आंसर बताना है। तो चलिए 6 का याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल यही हूबहू रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा। ठीक है, गंगा हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है, प्राचीनता का संकेत है। चलिए एम देखिए मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र, या फिर रांची। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आप लोग को इसको याद रख के चलना है, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है, किसने किया है। हम देखिए पतंजलि, बी में देखिए पाणिनि, वाल्मीकि, या फिर राजशेखर। तो चलिए 8 का क्या होगा सही जवाब, तो याद रखिएगा राजशेखर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि शिव प्लस उपासक की संधि क्या होगी। तो चलिए तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिव प्लस उपासक। एम दिया गया है कि शिव उपासक उपासका, बी में देखिए शिव उपासक, और सी में दिया गया है कि शिव पासक, और डी में दिया गया कि शिव पासक। मतलब आप लोग को इसमें दिया है संधि में कुछ चेंज करके, लेकिन आप लोग को इसका जब मेल कीजिएगा शिव पासक का संधि छेद, तो हो जाएगा शिवो पासक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कि महानगरम में कौन सा समास है, यानी महानगरम में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, या फिर बहुब्रीहि, या फिर दीर्घ। तो देखिए महानगरम यानी कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि परचिंतम में कौन सा उपसर्ग है, यानी जो परचिंतम है उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो है वो पहले लगकर बनता है और प्रत्यय बाद में लगकर बनता है, ठीक है। तो चलिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रचिंतम, यानी कि यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। आप लोग आंसर जो है वो कमेंट करते चलिएगा, मैं आप सभी विद्यार्थी का नाम जरूर लूंगा। चलिए यहाँ देखा गया है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो आप लोग देखिए अभी कमेंट पढ़ने के चक्कर में नहीं, अभी आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत सारा 100 क्वेश्चन करवाना है इसलिए आप लोग कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में कैसे ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र लेना है वो भी बताऊंगा। देखिए दिया गया कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा, देखो सदैव यानी कि एव, सदा जोड़ एव, सदा नहीं आ प्लस ए वर्णों की संधि हुई है। 12 का क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देख लेना आप लोग, इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी, तृतीया, सप्तमी या फिर चतुर्थी। चलिए 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो जाएगा तृतीया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि धारे ऋतुमरण मरण सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है। चलिए इसका राइट आंसर बताना है कि धारे ऋतुमरण न शब्द सूत्र का उदाहरण वाक्य के कौन है। चलिए तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, यानी कि दिनेशा सुरेशाय संत धरायती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे 15 नंबर आप लोग कमेंट करते चलिएगा। दिया गया है कि मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा, ठीक है। मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा। तो चलिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मुनि भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लास्ट में आप लोग को बताऊंगा कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र कैसे आप लोग को देखना है। चलिए और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है, सभी चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, दिया गया है कि पीवती किस धातु का रूप है। पीवती किस धातु का रूप है। एम देखिए पा, पट, पत या फिर पीबे। तो देखिए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पा। किस धातु का रूप है, तो पा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। दिया गया है 17 नंबर प्रश्न की साधव किस विभक्ति का रूप है। साधव किस विभक्ति का रूप है। तो 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, एम देखिए पंचमी, द्वितीया, सप्तमी या फिर चतुर्थी। तो हो जाएगा सप्तमी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। तो 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, अस्थि हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, अस्थि सही जवाब हो जाएगा। जल्दी जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए आप लोग। दिया गया है कि विनीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो देखिए जब लड़की का बात आया तो इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, तो जाएगा टाप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर भी दिया होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर दे दिया गया है। इसका पीडीएफ में डाल दूंगा। देखिए दिया गया कि हन प्लस कत्वा से कौन सा प्रत्यय बनेगा, हन प्लस कत्वा। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का तो हो जाएगा बाबू हन प्लस कत्वा, यानी कि हंत वयम, हन प्लस कत्वा, हंतवम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हंत वयम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 20 का आंसर डी दिया गया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट दिया गया कि मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा। मूल प्लस ठक के शब्द से कौन सा पद बनेगा। चलिए मूल प्लस ठक तो क्या हो जाएगा, मुल्लक। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल प्लस ठक, यानी कि क्या हो जाएगा, मौलिक, हाँ मौलिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 21 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो देखिए 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अतपत, अतपत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न आप लोग को याद रख के चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रीतम इस पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा। तो चलिए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 23 का हो जाएगा पा प्लस तक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस शब्द में दा प्रत्यय है, यानी कि दा प्रत्यय है। दा प्रत्यय इसमें से खोजना है कि कौन है। तो चलिए 24 का कमेंट कीजिए कि क्या आप लोग सही बता रहे हैं। तो हो जाएगा दा प्रत्यय, यानी कि लास्ट में रहता है। तो एकदा जो है वो लास्ट में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि धर्मांतरम, ठीक है, धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए तो धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो अब 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा धर्म प्लस अंतरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस पद में अव्ययी भाव
समास है? किस पद में अव्ययी भाव समास है? इम देखी व्याघ्र व्याघ्रयम, बिम देखी राम लक्ष्मण मरो, और सिम देखी महाजना, और डी में दिया गया कि यथाशक्ति। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यथाशक्ति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? इन देखिए विद्यापति, वीरेश्वर, या फिर अलसशाला का कर्मचारी, या फिर डी में दिया गया कि मिथिला का राजा। तो देखिए 27 का राइट आंसर हो जाएगा वीरेश्वर। वीरेश्वर जो था वो दिलवाता था। ठीक है, भोजन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो विद्यार्थी हमारे चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि तर्कयते यद सीमन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, अलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? चलिए तो इसका राइट आंसर बताना है कि ये जो उक्ति लिखा गया है तो ये किसकी युक्ति दिया गया है अलस कथा का। चलिए तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा दूसरे आलसी की। किसकी? कौन सा आलसी की? तो दूसरे आलसी की दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो स्त्रियों का रक्षक कौन है? पति है, पुत्र है, पिता है, या फिर भाई है? तो स्त्रियों का रक्षक जो पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा पति है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 29 का क्या हो जाएगा? तो 29 का ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि अज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? अज्ञवल्क्य ने। चलिए एम देखिए गार्गी को, मैत्रेयी को, या फिर सुलभा को, या फिर अपाला को। चलिए तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मैत्रेयी को। मैत्रेयी को, ऑप्शन बी हो जाएगा 30 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो गंगा देवी ने किस काव्य की रचना की? देखिए जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 6207032720 इस पर मैसेज करके आप लोग को जुड़ जाना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन से। टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी, और उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप का भी आप लोग को मिल जाएगा लिंक। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, जुड़ जाइए। एक बार आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो आप लोग को 11 12 ये सबका आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखिए 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की गई थी? तो 31 का राइट आंसर मैं आप लोग को बता ही दिया, नहीं बताए थे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुरा विजयम। मधुरा विजयम। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। गंगा देवी ने किसका महाकाव्य की रचना की थी? तो मथुरा विजयम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 32 नंबर कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? एंड जो अच्युत राजा थे वो कहाँ के राजा थे? काशी के, दरभंगा के, या फिर चित्तौड़गढ़ के, या फिर विजयनगर के? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विजयनगर के। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो विद्यार्थी कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी से कीजिएगा, क्योंकि कल ही आप लोग एग्जाम है, आज कमेंट नहीं कीजिएगा तो याद नहीं आएगा। कमेंट कीजिएगा तो याद आएगा कि ये क्वेश्चन हम कल पढ़े थे। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि स्वर्गा पर्गा अस्पद मार्ग भूते। ठीक है, इतना बड़ा नाम लिखा है। देखिए दिया गया किस देश को कहा गया है, यानी कि स्वर्गा पर्व वर्ग अस्पर्ध माँ गर्भ भूते। ठीक है, किस देश को कहा गया है इसको बताना है। 33 का राइट आंसर बताओगे। यानी कि भारतवर्ष को, जापान को, यूनान को, या फिर श्रीलंका को? चलिए 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भारतवर्ष को कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। दिया गया कि सीमांतो नयम, दिया गया है कि सीमांतो नयम किस संस्कार के अंतर्गत है? सीमांतो नयम किस संस्कार के अंतर्गत में है? शिशु, जन्म पूर्व, शिक्षण, या फिर गृहस्थ? चलिए तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जन्म पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिशु संस्कार कितने होते हैं? जो शिशु संस्कार होते हैं वो 5 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर 1 होते हैं? चलिए बताइए तो 35 का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वो 6 होते हैं। ठीक है, शिशु संस्कार 6 होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कन्यादान किस संस्कार में आता है? यानी जो कन्यादान होता है वो कौन सा संस्कार में आता है? देखिए संस्कार कितने होते हैं? तो संस्कार 16 यानी कि 16 होते हैं। ठीक है, जिसमें से ठीक है जन्म से पूर्व संस्कार होता है, ठीक है, मरणोपरांत संस्कार होता है, विवाहिक संस्कार होता है, ठीक है, गृहस्थ संस्कार होता है। ठीक है, तो ये सारे जो संस्कार होते हैं वो सारे आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? मतलब शिक्षणों में होता है, अत्येष्टिक में होता है, या फिर शिशु में होता है, या फिर विवाहिक में? तो विवाहिक में ना होगा कन्यादान, तो ऑप्शन नंबर डी मारिएगा आप लोग। 36 का डी। ठीक है, 36 का क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीति सुलोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? यानी कि नीति सुलोका पाठ के आधार पर
अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? एम दिया है कि अधम, पंडित, मध्यम या फिर उत्तम। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधम हो जाएगा, ठीक है, अधम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 37 का, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सूखा वहा क्या है? सूखा वहा क्या है? हम देखिए धर्म है, अहिंसा है, विद्या है या फिर क्षमा है। चलिए जल्दी से बताएंगे 38 का क्या हो जाएगा। तो 38 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सूखा वहा एक अहिंसा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए मनोहरा में कौन सी संधि है? यानी कि स्वर संधि या फिर व्यंजन या फिर विसर्ग या फिर पूर्व रूप। तो चलिए 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। मनोहरा, मनोहरा में विसर्ग संधि है, ठीक है, इसीलिए हम लोग ऑप्शन सी मारेंगे, इसको याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? यानी कि प्रति उपसर्ग नहीं है। एम देखी प्रत्येकम, बिम देखी प्रतिदिनम, सिम देखी प्रतियोगिता और डिम देखी प्रभावतम, प्रभावम। चलिए तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिदिनम, यानी कि ऑप्शन नंबर 40 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दिया गया है कि सचिवानम अल आलयम आलय सचिवानयम आलय का समस्त पद क्या होगा? चलिए ये पूछा जा रहा है, देखिए सचिवालय। चलिए 30 का राइट आंसर डायरेक्ट हम बता देते हैं। 41 का राइट आंसर हो जाएगा सचिवालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? बहुब्रीहि, बी में दिया गया है द्वंद्व, सी में दीर्घु और डी में देखिए तत्पुरुष। चलिए तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दीर्घु, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वृत्त प्राणी पत्यंती, तो वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो चलिए इसका 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम दे की ध्रुमापे पदानम, एम दे की भुवा प्रपत। चलिए 30 का राइट आंसर क्या होगा? 43 का मैं आप लोग बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपदान पंचमी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिया का आधार पर कौन सा कारक होता है? तो क्रिया का आधार पर कौन सा कारक होता है? एम देखिए संप्रदान, बीम देखिए अधिकरण और सिम देखिए करण और डिम देखिए कर्म। तो चलिए 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा करण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, जो विद्यार्थी जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। दिया गया कि वयम किस शब्द का रूप होता है? वयम, वयम जो होता है वो किस शब्द का रूप होता है? एम देखिए युष्मद, बीम देखिए अस्मद, सिम देखिए अस्मद और डिम देखिए एतत, ठीक है। जो विद्यार्थी को मतलब परीक्षा से आधा घंटा या फिर 1 घंटा पहले क्वेश्चन पेपर चाहिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्मद, ठीक है, व्यायाम का अस्मद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जेस्यति किस लकार का रूप होता है? जेस्यति किस लकार का रूप होता है? लट लकार, लोट या फिर लिंग या फिर लिरिट। चलिए तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा लिरिट लकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी लट लकर, लट ऑप्शन नंबर ए में है लट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। दिया गया है कि किस पद में कितन प्रत्यय है? किंतन प्रत्यय है। तो चलिए 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गति, गति में जो है कितन प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लघु तरम में कौन सा पद्धति प्रत्यय है, सॉरी तदित प्रत्यय है। लघु तरम में कौन सा तदित प्रत्यय है? एम देखी तरप, बिम देखी तमप और सिम देखी मतुप और डिम देखी तमट। चलिए तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो 48 का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। कुमार प्लस इंप, ठीक है, इंप से कौन सा पद बनेगा? कुमार प्लस इंप से कौन सा पद बनेगा? तो चलिए 49 का राइट आंसर हो जाएगा कुमारी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया पीबन में कौन सा प्रत्यय है? पीबन एंड प्रत्यय लास्ट में रहता है, तो लास्ट में इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है पीबन में? चलिए तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रित प्रत्यय, ठीक है, श्रित प्रत्यय। पीबन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो श्रित प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ थी? राम प्रवेश राम की जो प्रतिष्ठा थी वो कहाँ थी? तो अपने गाँव में या फिर अपने राज्यों में, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में या फिर केंद्र के प्रशासन में। तो 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। देखिए कि राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीखन टोला में देखा? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा खेल रहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रात्रि जागरण को
रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? तो रात्रि जागरण को त्याग त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? तो गुरु के पास, घर पर, या फिर गुरु की खोज में, या फिर तीर्थ घटन पर। तो चलिए 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा घर, घर पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? तो चलिए 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हिंदी भाषा में। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते चलिएगा जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामचंद्र जी ने शुभेन शुभने यानी कि संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो शुभने का प्रयोग किसके लिए किया है? 55 नंबर बताओगे। एम दे की लक्ष्मण के लिए, एम दे की तपस्वियों के लिए, सी में गंगा के लिए, सीता जी के लिए। चलिए 55 का राइट आंसर हो जाएगा सीता जी के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में देखते हैं। दिया गया है कि दान धर्मिक दिन चरतु भवन भवान। चलिए बाघ को यह उपदेश किसने दिया? चलिए तो इसका 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा पथिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि न दातव्यम न दातव्यम, यह उक्ति किसकी है? तो चलिए 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो शल्य के हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शल्य। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। और आप लोग लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। ठीक है। देखिएगा कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? संपत्ति का, गुण का, कामना का, या फिर राज लक्ष्मी का। चलिए तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा गुण का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? प्रेम, या फिर करुणा, द्वेष, या फिर क्षमा। तो असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है द्वेष जन्म देता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो देखिए इसका सही जवाब होता है शस्त्र से। शस्त्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलते हैं। दिया गया कि अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? अति प्लस उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो 61 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अति उत्कृष्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन वीडियो रोक रोक कर, टाइम बिल्कुल कम है इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी से करा रहे हैं। ठीक है। याद करते चलिएगा, इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। देखिए देखा कि किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? आप लोग कमेंट करते चलिए। ठीक है। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? चलिए तो 62 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नए नए में। ठीक है। इसका जो है वो नकारात्मक होता है। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है? चलिए तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा रुदत शिशु माता अगच्छत। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एतत् सर्वनाम में प्रथमा विभक्ति एकवचन का पुल्लिंग रूप कौन है? तो चलिए 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सी में दिया गया यह, तो राइट आंसर हो जाएगा यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अब अधौ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधौ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा यदि प्लस ए हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि यच प्लस अंत को संधि क्या होगी? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अजंत हो जाएगा। ठीक है। अजंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। दिया गया है कि चक्र पाणो यश सह का समस्त पद कौन सा है? देखिए क्वेश्चन आप लोग देखते चलिएगा। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 68 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अचक्र प्राणी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किस समाज का अंतिम पद प्रधान होता है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समाज का जो है वो अंतिम पद प्रधान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि द्वंद्व समाज का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो द्वंद्व समाज का उदाहरण पूछा जा रहा है। एम दिया गया कि मधुर वचनम, बी में दिया कि देव पूजक, और सी में दिया गया कि दंपति, और डी में दिया कि राजशेखर। क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दंपति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। दिया गया है कि लक्ष्मी समुद्रता वाक्य के समुद्रत पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? चलिए तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भौ प्लस प्रभवच। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सही जवाब। इसको याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। रुच्यथना प्रियमाणा सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा वालाय किरण रोचते, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिया का जनक कौन है? तो क्रिया का जनक कौन है? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कर्ता। ठीक है। क्रिया का जनक कौन है? तो कर्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक प्रश्न आएगा, ध्यान में रखिएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा अनु।
उपसर्ग पूछा जाए, अन्वेषण, अनुपसर्ग इसमें दिया गया, ठीक है 74 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग, अन, तो यहाँ पर अन होना चाहिए, ठीक है 74 का ए होना चाहिए, अनु नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अति प्लस अधिकम में से के योग से कौन पद बनेगा, तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा अति प्लस अधिकम, तो इसका सही जवाब हो जाता है अत्याधिकम, अत्याधिकम यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कि गंगयम पद में कौन सी विभक्ति है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए तो जल्दी से, 77 का क्या होना चाहिए, तो हो जाएगा मुनि शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, 77 को आप लोग बताइए, तो 77 को आप लोग देख लीजिएगा, इसको बताइए, आप लोग कमेंट कर देना है सब विद्यार्थी को। भू धातु के विधि विधि लिन लकार का एक रूप कौन सा है, चलिए तो 78 का सही जवाब हो जाएगा भवेत, भवेत यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इधर आंसर भी देख लीजिएगा, इधर आंसर भी सबका दिया रहा है, ठीक है। चलिए 79 का राइट आंसर बताओगे, दिया गया कि हरित किस धातु, सॉरी हरित किस धातु का रूप है, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ह, धातु जो है ह, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अस्थात वयम में कौन सा प्रत्यय है, तो अस्थात वयम में कौन सा प्रत्यय है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तयवत, तयवत, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा जल जल मयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो 83 का आप लोग याद रखिएगा कि हो जाएगा मयट, मैट प्रत्यय है। उसी प्रकार आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, 86 नंबर इंपॉर्टेंट है। देखिए 86 का राइट आंसर, देखिए 100 को प्रश्न आपसे पूछेगा जिसमें से आपको 50 ही बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोग को कितना सारा क्वेश्चन बता दिया, 86 के क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह थे, यानी कि सी हो जाएगा ऑप्शन। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया 89 में, इस संसार में आलसियों का रक्षक गति कौन है, तो देखिए 89 का राइट आंसर हो जाएगा कारुणिक, कारुणिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अच्युत राय का काल क्या है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा षोडशतक, ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि गंगा देवी के पति कौन थे, तो गंगा देवी के पति का नाम क्या था, तो वो था चंद्रादित्य, चंद्रादित्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सादा प्लस सागरेव रामया रूपा रिक्त स्थान को पद भरे, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि सेविता। उसके बाद देखते हैं, आप लोग कमेंट करते चलिएगा, देख लीजिए पूरा का पूरा इसी तरह क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को चुन कर करा रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन जब भी वायरल आता है तो आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, नंबर दिया गया यहाँ पर दे देता हूँ 6207032720, ठीक है 32720, 6207032720, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग को जुड़ जाना है, ठीक है। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों में ज्वाइन कर लीजिएगा, सुबह में आप लोगों को लाइव क्लास भी कराया जाएगा फिर से। चलिए 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे, तो शिक्षा के अवसान में, ठीक है अवसान में, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिष्य का पहला क्षैर कर्म कहाँ होता था, चलिए तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु के घर पर, गुरु के घर पर होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काम क्रोध और मोह किसके द्वार है, काम क्रोध और मोह, सॉरी काम क्रोध और मोह किसके द्वार है, तो हो जाएगा ये नरक का द्वार है, यानी कि 95 का बी हो जाएगा सही जगह, नरक के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बिना बुलाए कौन आता है, तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मूर्ख आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राम ने स्नातक परीक्षा के प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया, तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया, ठीक है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए, चलिए तो इसका 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मथुरा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मूल शंकर के मूर्ति पूजा के अनास्था होने के दूसरे वर्ष में इसका निधन हो गई, चलिए तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूल शंकर की पत्नी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कि जाटा जिंधारा वलक लोत्र वस्यास इस श्लोकांश के रिक्त स्थान को भरे, इसका राइट आंसर हो जाएगा काले, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। चलिए, मैं आप सभी को 100 का 100 क्वेश्चन करा दिया, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें से लड़ेंगे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छा से और एग्जाम अच्छा से देकर आइएगा कल, ठीक है। सुबह में लाइव क्लास कराया जाएगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया टेलीग्राम में, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो विद्यार्थी कमेंट किए हैं तो उन सभी विद्यार्थी के कमेंट हम पढ़ के उस पर रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं।